नशा करके, नशा पे ना तो उस पर गायन जाना। हाँ सेम बात ये है, नशा पे ना तो उस पर गायन जाना, नशा कर रहा था। और नशा वाली हालत में गाना भी चाहिए आदमी ने, पब्लिक के बीच में नहीं आना चाहिए। नशा वाली हालत में पब्लिक के बीच में भी नहीं आना चाहिए आदमी को। गांव में एक बार मेंबरी का चुनाव लड़के देखे, सबसे छोटा चुनाव होगा, और मेंबरी का चुनाव लड़के देखे, उसके बाद टिकटा के सुपने वो फेर ले हुए। अगर चाहता अपने लैंग्वेज भाषा सुधार ले, नहीं मुहाने में या क्वाड में कोई प्रोग्राम नहीं होने देवांगे, माफी मांग बस पे। हरियाणा सिंगर मासूम शर्मा और मुआना गांव के पूर्व सरपंच राजेंद्र शर्मा के बीच विवाद का मामला तूल पकड़ता नजर आ रहा है। हरियाणवी गायक के दुर्व्यवहार से आहत राजेंद्र शर्मा और उनके गांव के लोगों ने मोर्चा खोल दिया है। पूर्व सरपंच ने मासूम शर्मा को अहंकारी और घमंडी बताते हुए तीखा हमला बोला है। उन्होंने मासूम शर्मा पर नशे में गाना गाने का आरोप लगाया। पूर्व सरपंच राजेंद्र का कहना है कि फोन पर माफी स्वीकार नहीं की जाएगी। सिंगर को गांव में आकर सार्वजनिक रूप से माफी मांगनी होगी। यदि सम्मानजनक समाधान नहीं निकला तो जींद में हरियाणा के सरपंचों, जिला पार्षदों और 36 बिरादरी की एक महापंचायत बुलाई जाएगी। बयान देना, इससे आप क्या समझते हो? किस तरीके के ये जो भाषा उसने यूज करी, क्या वो समाज के द्वारा उसका सहयोग भी इतना किया गया? जो समाज ने 36 बिरादरी ने वो चढ़ाया था, जीव आदमी का एकदम आदमी चढ़े है ना, और आदमी का जी फिर गिरन का टेम आवे, न्यूनका कर का दड़की जीव कड़े चढ़े करड़ाई काम का निभाज जा कर, वो काम उसका आई, वो बड़ा बोल पड़ पाया गया, और बड़ा बोल अलंकार परमात्मा ने किसी का नहीं छोड़ा। बड़ा बोल किसी तभी नहीं बोलना चाहिए, उसते ले ले उन्हें बड़ा बोल बोलिया, उस तुम्हारी आत्मा ने ठेस पहुंची है, आहत हुई आत्मा। तो मानते हो पच नहीं रही जो नेम फेम उसका हो रहा है आज उस पर पच नहीं रही है बात। नहीं, आप नेम फेम मानो, नशा मानते हो, उस बोल को क्या मानता है? उसकी नशा करके, नशा पे ना तो उस पर गायन जाना। सेम बात ही है। हाँ सेम बात ये है, नशा पे ना तो उस पर गायन जाना, नशा कर रहा था। उसमें पावर नहीं। और नशा वाली हालत में गाना भी चाहिए आदमी ने, पब्लिक के बीच में नहीं आना चाहिए। नशा वाली हालत में पब्लिक के बीच में भी नहीं आना चाहिए आदमी ने। एक सरपंच साहब जो बात सामने आ रही, भाई मंत्री एमएलए सरपंच को कुछ नहीं मानता, खुद तो वो प्रचार भी करता है कि मेरे को टिकट लोकसभा की मिल रही है, कभी कोई सी पार्टी से लड़ने के लिए बात करता है। वो गांव में एक बार मेंबरी का चुनाव लड़के देखे, सबसे छोटा चुनाव हो गया, वो मेंबरी का चुनाव लड़के देखे, उसके बाद टिकटा के सुपने वो फेर ले हुए। जो हाथापाई का क्या पूछता हूँ, जो हाथापाई का इस तरह था, जिस तरह उन्हें स्टेज पे तो बोल लिया, नीचे बच्चे खड़े थे, बच्चा ने ये कहा सरपंच तो स्टेज पर होगा, उसने एक बाउंसर तय इशारा कर दिया, बाउंसर नीचे कूद गया। बच्चा की, उसका एक छोटा भाई है उसकी, उनकी हाथापाई हुई है, मासूम की मेरी और पीछे की कोई हाथापाई नहीं हुई। वीडियो में भी क्लियर दिख रहा है, जब तक मैं स्टेज पर तो उतरने लग रहा हूँ जी वो हाथापाई हो रही है, आपने देखा भी होगा, सब दर्शक देख भी रहे हैं। कुछ लोग ये भी कह रहे हैं सरपंच साहब, अगर सरपंच साहब चाहते तो बड़ा नुकसान हो सकता था, आपके साथ भी सैकड़ों की संख्या में लोग, सैकड़ों से भी ज्यादा बच्चे थे, मैं हाथ जोड़ के सबने, प्रोग्राम में अपना था तो वो प्रोग्राम अपना था, अपन वो प्रोग्राम बिगाड़ना नहीं था, अपन पाँव पकड़े बच्चा के, हाथ जोड़े, समझा बुझा के, 10 गाड़ी थी, मैं सभी बच्चा ने लेके गांव में क्या ने और आगे, और मैं बच्चा की भी समझदारी मानू, अगर बच्चा ने लाले कोई सा मेरे कहने के बाद गलत कदम नहीं उठाया कि भाई। चलिए ये बताओ, अब आखिरी बात यह है कि अगर वो माफी मांग ले तो कह रहा होगा, नहीं मांगे तो अगला कदम क्या है? अगला कदम यू है, वो माफी गांव में आके मांगेगा, ठीक है, फोन पड़ाके पे माफी मांगेगा, कोई माफी नहीं। पंचायत होगी, पूरा हरियाणा की होगी, सरपंचा की भी होगी, जिला परिषदा की भी होगी, जड़े तक के समाज की 36 बिरादरी की भी पंचायत करांगे, जींद में माँ पंचायत करांगे, और माँ पंचायत जब करांगे जो हरियाणा के सरपंच साथियां के, जिला परिषदा के फोन आने लग रहे हैं, आप वर्गे भाइया के हमें जो हम दर्द हैं, उनकी सलाह मशोरत आ गए, मैं अकेला कुछ नहीं करूंगा, सबसे पहले मेरा गांव, वो गांव के बाद फिर 36 बिरादरी बाहर की, और जो साथी मेरे हमदर्दी हैं वह उनकी, उन तक विचार विमर्श करके आगे जिब बात होगी, उससे पहले कुछ बात नहीं होगी। तो फोन पे बात कर रहे थे आप, फोन पे उसका फोन पे बात कर रहा था, उसका भाई था विकास, और वो हीरा आदमी उसका भाई, मैं कहूँ
बहुत बढ़िया सभ्य छोरा है, उसने ओड़े भी कसामंद करी है और फोन पे भी आपके सामने जो बात हो रही थी उसका कोई कसूर नहीं है। वो बढ़िया भाई है, उसकी हम आज भी इतनी इज्जत करा जितनी पहला थी, और पहला भी इतनी इज्जत थी, आगे भी उसकी इतनी इज्जत रहे। वहीं मुआना गांव के रहने वाले संजू राणा ने मासूम शर्मा को कड़ी नसीहत देते हुए कहा कि वो अपनी आदत सुधार ले, नहीं तो वो गांव में कोई प्रोग्राम नहीं होने देंगे। हर बार झगड़ा करवाओ, जानबूझ करवाओ, कंट्रोवर्सी जानबूझ करवाओ ताकि उसके भाई व्यूज बढ़े, ठीक है। और जो यहाँ बेइज्जती करी है भैया, हमारे पूरे सरपंच को नहीं है, या पूरे मुआने गांव की बेइज्जती है। अगर चाहता अपने भाई लैंग्वेज भाषा सुधार ले, नहीं मुआने में या गुआंढ में कोई प्रोग्राम नहीं होने देंगे, माफी मांग बस पे हमारे सरपंच पे आएगा, गांव में आएगा माफी मांगेगा तो माफ करे जाएगा। नहीं भाई कोई गांव गुआंढ प्रोग्राम नहीं होने देंगे उसके। मुआने की बहुत बड़ी बात है, मुआने में कोई प्रोग्राम कर ले, ठीक है। हाँ मुआने में तो बढ़ने की एंट्री है, उसकी इतना माफी नहीं मांगेगा, माफी मांग लो, हमारे पूरे सरपंच देखे, कोई दिक्कत नहीं। हमने सारा गांव हमारे पूरे सरपंच के साथ है, पूरा गांव छत्तीस बिरादरी हमारे सरपंच के साथ खड़ी है भाई। ठीक, धन्यवाद। बता दें कि 18 अक्टूबर को जींद शहर के सफीदो रोड स्थित एक निजी होटल में सिंगर मासूम शर्मा के बहन और जीजा की शादी के 25वीं सालगिरह पर एक कार्यक्रम आयोजित किया गया था, जिसमें स्टेज पर बैठने को लेकर मुआना गांव के पूर्व सरपंच राजेंद्र शर्मा और मासूम शर्मा के बीच तीखी बहस हो गई थी। मामला हाथापाई की नौबत तक आ गई। आरोप है कि सिंगर ने पूर्व सरपंच को जबरन मंच से उतरवा दिया। बहरहाल यह घटना मासूम शर्मा के पिछले विवादों की कड़ी में जुड़ गई है, जहां उनके गानों और व्यवहार को लेकर अक्सर चर्चा होती रही है। फिलहाल पुलिस या प्रशासन की ओर से कोई आधिकारिक कार्रवाई की खबर नहीं है, लेकिन वायरल वीडियो के बाद गाँव में तनाव बढ़ गया है। जींद से अमनदीप पिलानिया, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।